मोटिवेशनल स्टोरी, एक बूढ़ी माँ। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके और एक बार नई कहानी लेकर आई हूँ। आज की हमारी कहानी का नाम है एक बूढ़ी माँ। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपकी एक छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी बदल सकती है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। हर रोज की तरह गुप्ता जी स्कूटर पर सवार होकर सुबह सुबह दफ्तर जा रहे थे। उनकी पत्नी ने कहा कि वापस आते हुए सेब लेकर के आना। जब ऑफिस की दिशा में रवाना हो रहे थे तो फ्लाईओवर से पहले ही एक सड़क किनारे बैठी हुई एक महिला दिखी जो सेब बेच रही थी। उन्होंने अपना स्कूटर रोक लिया और सवाल किया, क्या भाव है माताजी? महिला ने उत्तर दिया, 40 रुपए किलो। इस पर गुप्ता जी बोले, मोल भाव पर अड़ गए। गुप्ता जी कहने लगे कि 30 रुपए प्रति किलो। माताजी ने कहना शुरू किया, 35 रुपए प्रति किलो। इस पर गुप्ता जी ने उत्तर दिया, 30 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। माताजी ने कहा, बेटा इससे कम नहीं, 35 रुपए प्रति किलो ले लो ना। गुप्ता जी ने अपने स्कूटर की रेस बढ़ाई और कहा, 30 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं मिलेगा। माताजी कहती रही, बेटा ऐसा मत करो, ले लो ना, 35 रुपए प्रति किलो। गुप्ता जी ने अपने ऑफिस की दिशा में स्कूटर चलाते हुए वहां से बाहर निकल लिया और ऑफिस पहुंच गए। शाम को फिर से बाहर निकलते समय वो एक फल भंडार में पहुंच गए जिसमें विभिन्न फलों का विकल्प है। अब वहां मोलभाव करने का कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उस स्थान पर एक फिक्स्ड रेट का बोर्ड लगा हुआ था। जब वो वहां पहुंचे और देखा कि सेब का मूल्य 50 रुपए किलो है तो गुप्ता जी को थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि वहां सड़क किनारे उपलब्ध हो रहे सेब का मूल्य 40 रुपए किलो था। उन्होंने यह लगा कि कुछ अजीब सा हो रहा है, इसलिए वह तेजी से फल भंडार के मालिक के पास गए और बोले, भाई साहब 40 रुपए किलो में दो ना। फल भंडार के मालिक ने हंसते हुए कहा, भाई साहब यहाँ सब फिक्स्ड रेट में मिलता है, आप यहाँ पर मोल भाव नहीं कर सकते। अगर आपको मोल भाव करना है तो किसी और जगह से ले लो। गुप्ता जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे पता चला कि बाहर की दुकानों में तो यही रेट है। फल भंडार के मालिक ने कहा, भाई साहब यहाँ तो वह नहीं है, कृपया आप बाहर जाओ। बाहर जो पीछे बोर्ड पर लिखा है उसे पढ़ ले कि मोल भाव कहाँ से करके हमें शर्मिंदा ना करे। गुप्ता जी शर्म से वहां से निकल गए, उम्मीद में कि फ्लाईओवर के नीचे किनारे पर जो महिला बैठी थी वो शायद अभी भी वही होगी और वहां से सेब खरीदने का विचार किया जा सकता है। उन्होंने स्कूटर को दौड़ाया और पहुंचे तो वहां महिला बैठी हुई थी। महिला ने गुप्ता जी को पहचान लिया और कहने लगी कि मैं 35 रुपए किलो, बस मोल भाव मत करो। गुप्ता जी मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं माताजी, आप 2 किलो सेब पैक कर दीजिए और इसके लिए मैं आपको 100 रुपए दे दूंगा। महिला ने कहा, मेरे पास खुले पैसे नहीं है। शर्मा जी ने कहा, खुले की जरूरत नहीं है, आप रख लो, 100 रुपए और 2 किलो सेब मुझे दे दो। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी ने कहा कि मैं अभी भी एक बड़ी दुकान में देख कर आया हूँ, वहाँ पर भी सेब 50 रुपए किलो ही मिलते हैं, तो वहाँ से लेने से अच्छा है कि मैं आपके यहाँ से ले लूँ। माताजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं कैसे बताऊँ, हमारी स्थिति इतनी कठिन हो गई है कि सड़क किनारे फल बेचने में मजबूर हूँ। मेरे पति की मृत्यु हो गई थी और वे बीमार थे, कर्जा भी बढ़ गया और हम सबसे सहारा मांगते रहे। इसी कष्ट से बाहर निकलने के लिए मुझे सड़क किनारे ये फल बेचने पड़ रहे हैं। यहाँ एक आशा है कि कोई इसे खरीद लेगा, लेकिन कोई खरीदता ही नहीं। इस पर गुप्ता जी ने कहा, इस तरह की बातें मत करो, मैं कल सुबह फिर आऊँगा और कुछ और पैसे लेकर तुम्हारे पास आऊँगा। घर पहुँचकर गुप्ता जी ने अपनी पत्नी को 2 किलो सेब दे दिए और उनसे कहा, मुझे 500 रुपए का एक नोट ला करके दो, कल किसी की मदद करनी है। मैडम ने पूछा, क्या हुआ? और गुप्ता जी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा,
हम पता नहीं क्यों मोल भाव करते। सड़क किनारे जो सामान बेचते हैं ना, उन लोगों से जो अपनी मेहनत से जी रहे हैं और लाचार होते हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इस तरह की कठिनाइयों में लाचार होने के बावजूद वो अपनी जीवन शैली को बनाए रख रहे हैं और हम उनसे भी मोल भाव कर रहे होते हैं। जबकि बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं और पैसे दे कर के आते हैं। अगले दिन गुप्ता जी ने माता जी के पास पहुंचकर 500 का नोट दिया और कहा, माता जी आप अब कर्जा चुकाना शुरू करें और कल फल लाना शुरू करें मंडी से। माता जी ने कहा, बेटा तुम्हारे 500 रुपये का कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगी। गुप्ता जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं आपसे फल खरीदता रहूंगा। ऑफिस से जाकर गुप्ता जी ने इस बात को अपने साथियों के साथ साझा किया और उन्होंने भी इस माता जी से फल खरीदने का निर्णय लिया। सभी साथियों ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए और एक ठेला गाड़ी माता जी को खरीद कर दे दी। इससे माता जी को काफ़ी फायदा हुआ और धीरे धीरे उनका धंधा भी अच्छे से चलने लगा। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपकी एक छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी बदल सकती है। आप दूसरों की मदद करते रहिए, भगवान आपकी मदद करेगा। और मोल भाव करना बंद कीजिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी कहानी। धन्यवाद। बुजुर्ग व्यापारी की कहानी। एक बुजुर्ग व्यापारी था जिसके 2 बेटे थे और उन दोनों की शादी हो चुकी थी और उन दोनों लड़कों के बच्चे थे। उस बुजुर्ग व्यापारी की मार्केट में मिठाई की दुकान, बहुत बड़ी दुकान थी। उसी दुकान पर उसके दोनों बेटे भी काम करते थे, जो अपने पिता की मिठाई की दुकान चलाने में मदद करते थे। उनकी दुकान पूरे मार्केट में सबसे अच्छी चलती थी। उस बुजुर्ग व्यक्ति को पूरा शहर जानता था और उसकी वह बहुत इज्जत भी करते थे। एक समय की बात है, जब दिवाली का समय था। उस समय उनकी मिठाई की दुकान पर बहुत भीड़ रहती थी क्योंकि दिवाली का सीजन था। उनकी दुकान पर एक व्यक्ति आता है और उनसे मिठाई खरीद लेता है और जाने लगता है। तो वह बुजुर्ग व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता है, साहब मिठाई के 500 रुपये तो दे दीजिए। व्यक्ति, पैसे तो दे दिए, और कितने पैसे चाहिए। बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, साहब अभी आपने पैसे नहीं दिए। व्यक्ति, अरे बुढ़े पागल हो गया है क्या, तुझे पैसे तो दे दिए। और उनकी बहस शुरू होने लगती है और इतने में उस व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है और वह उस बुजुर्ग व्यक्ति को एक थप्पड़ मार देता है। फिर वहाँ पर बहुत भीड़ लग जाती है। वहाँ लोग उस मामले को रफा दफा कर देते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति के दोनों बेटे अपने पिता को संभालते हैं, फिर अन्य ग्राहकों को अपना सामान देने लगते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है और दोनों लड़के घर निकल जाते हैं और बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ी देर और रुकता है। काफी समय निकलने के बाद जब बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर नहीं आता तो दोनों लड़कों को अपने पिता की चिंता होने लगती है कि आज जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, कहीं बाबूजी कुछ गलत काम न कर ले। इसलिए वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल ही रहे थे। इतने में वह बुजुर्ग व्यक्ति आ जाता है। तब बेटा कहता है, बेटा कहाँ गए थे आप?
बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, मैं उस व्यक्ति को मिठाई देने के लिए उसके घर गया था जिससे आज झगड़ा हुआ था। बेटा, आप उसके घर क्यों गए थे? बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि बिजनेस कैसे किया जाता है। बेटा कहता है, आपका क्या मतलब है? तब बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, जो होना था वो तो हो ही गया है। फिर मैं उनके घर गया और मैंने उससे बोला कि सर, मेरी गलती थी। जब मैंने हिसाब मिलाया तो सब बराबर निकला। फिर मैंने उसे मिठाई दी और मैं वापस आ गया। बेटा कहता है, एक तो उसने मिठाई के पैसे भी नहीं दिए और आप उससे घर जाकर माफी मांग कर आ रहे हैं। बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, तुमने बिजनेस करना तो सीखा ही नहीं। अगर आज मैं उसके घर नहीं जाता तो वो दूसरी जगह से मिठाई खरीद लेता और पूरे मार्केट में हमारी बुराई करता, जिससे हमारी दुकान की वैल्यू गिरती। लेकिन अब वह हमारी बुराई नहीं करेगा और हमारे पास से ही मिठाई खरीदेगा। बेटा कहता है, लेकिन हमारा जो नुकसान हुआ उसका क्या? बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, उसको जो करना था उसने किया, लेकिन अब धीरे धीरे उससे पैसा कैसे निकालना है ये तो मुझे पता है। अब वो आएगा तो हमारे ही पास। इसे ही तो कहते हैं व्यापारी। चाहे कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना खड़ी हो जाए, लेकिन एक व्यापारी हमेशा अपना फायदा ही देखता है। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। एक, सबसे ज्यादा जो अहम है उसके बारे में सोचना चाहिए। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। जिस तरह उस बुजुर्ग व्यक्ति में नकारात्मकता में भी सकारात्मक विचार रखा, उसी तरह हमें भी हर परिस्थिति में सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए। कथा अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। कथा वाचन करने के लिए धन्यवाद।